साथियों, अभी मैं आया हुआ हूँ दानीमंगर में और यहाँ पर हमने एक बछड़े को पकड़ा हुआ है। काफ़ी देर बाद पकड़ा और ये हमारे सूरज भाई हैं। किसी लोकल के व्यक्ति ने हमें सूचना नहीं दी, लेकिन ये सूरज भाई जो कि खटीमा में रहते हैं, ये अपने घर जा रहे थे और इन्होंने हमें सूचना दी है। पहले भी ये कई बार हमें सूचना दे चुके हैं। और बछड़े की हालत ये देख सकते हैं आप। मतलब ये सब दिखाने लायक की चीज़ें नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है। आप देखिए, ये इसको हमने जंगल में जाके पकड़ लिया है और जंगल में कुछ भी खाने का नहीं है। आप लोग छोड़ देते हैं कि ये जंगल में जी जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो चुकी है। ना कोई जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार है और ना ही कोई अधिकारी सुनने को तैयार है। तो ये देखिए आप, अब हम इसका ट्रीटमेंट दे देते हैं, लेकिन फिर हमारे पास वही समस्या आती है कि हम इसे रखेंगे कहाँ, क्योंकि यहाँ कहीं गौशाला है नहीं। और इसको ऐसे अगर हम इलाज करेंगे तो करना न करना बराबर ही है। ये देखिए, ये 2-2.5 साल का करीब बछड़ा है और बहुत ज़्यादा स्थिति इसकी ख़राब हो चुकी है। तो अब जितना हो सकता है उतना उपचार इसको हम यहाँ पर दे देते हैं और बाकी कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन इसको कोई शरण दे दे तो शायद इसकी जान बच जाए। कीड़ों ने इसके गर्दन की नस तक को खा दिया है और लगातार स्प्रे करते रह रहे हैं, तो बहुत से कीड़े निकलते रह रहे हैं। काफ़ी देर तक इसमें हमने स्प्रे करा है। आप देख सकते हैं, ये जितना भी सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं ये सब मैगेट है और काफ़ी यहाँ पर बदबू आ रही थी। इसकी गर्दन भी सूजी हुई थी, यहाँ तक कि इसकी आँख को भी खाना शुरू कर दिया था। काफ़ी बुरी इसकी स्थिति हो चुकी थी और इसे देखने से लग रहा है कि इसने 4-5 दिन से कुछ खाना भी नहीं खा रखा है। काफ़ी देर तक हमने इसकी सफाई करी, लगभग 1 घंटा इसकी सफाई करने में लग गया। नंदी महाराज का जितना यहाँ पर उपचार हो सकता था वो हमने कर दिया है और अभी हम जा रहे हैं, लेकिन इसको ज़रूरत है शेल्टर की। तो जब तक शेल्टर नहीं हो पाएगा, इसके लिए पूरी व्यवस्था हो नहीं पाएगी। अब आराम से बैठ गया है क्योंकि ये यहाँ पूरे कीड़े भरे हुए थे और अब यहाँ पे छाया भी है, पानी भी हमने पिला दिया है और सूरज जी का बहुत योगदान इसमें रहा है। सूरज जी अभी साइड में है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये पूरा यहाँ पर जंगल है और जंगल में कुछ भी खाने पीने का नहीं है और लोग ऐसे ही इनको मारते हैं। तो उसके बाद ये है कि इसको भी शायद किसी ने मार रखा है। ऐसे आजकल कई केस आ रहे हैं कि लोग कान में मार दे रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं और राज जी से मैंने बात कर ली है, अगर वो इसको शेल्टर मिल जाए, शरण दे दें, तो फिर इसको हम वहाँ पर रख देंगे और कुछ दिन तक इसका उपचार करेंगे। डॉक्टर महोदया से भी मैंने संपर्क करा है और उनका कहना है कि वो आ जाएंगी, लेकिन इसको अभी हमने फ़र्स्ट एड दे दिया है। तो अब कल या परसों में ही हो पाएगा जब डॉक्टर महोदया आएंगी। और पूरा आजकल सहयोग रह रहा है हमें, वेटेरियन जो भी हैं उनका। तो अभी हम बहरहाल के लिए चलते हैं और शाम को फिर आएंगे इसके पास। तो ये भी आराम कर रहा है, इसको हम खोल के जा रहे हैं। और यहाँ आसपास और भी गौवंश हैं, लेकिन व्यवस्था खाने की बिल्कुल नहीं है। तो आपसे फिर निवेदन है कि इनके लिए पानी की व्यवस्था कम से कम कर दें, अगर आपके आसपास ये घायल बेजुबान दिखाई दें या अन्य गौवंश दिखाई दें। इसको उपचार देने के बाद हमने दूसरे और तीसरे दिन इसकी खोज करी, लेकिन ये कहीं दिखाई नहीं दिया। हमारे लगातार कोशिश रही कि इसकी खोज कर इसको उपचार दिया जाए, ये हमें नहीं दिखाई दिया। और एक दिन हमें जब ये दिखाई दिया तो ये ना ही हिल डुल रहा था, ना ही ये सांसें ले रहा था। इसकी आंखें खुली थी मगर ये देख नहीं सकता था। अब ये जीवित नहीं था, इसकी मौत हो चुकी थी। तो बहरहाल इसी तरीके से कई गौवंशों की मौत हो जा रही है, क्षेत्र में कोई देखने वाला नहीं है। और दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, लोग अक्सर गौवंशों के जो वेटनरी के टैग हैं उसे उखाड़ दे रहे हैं, जिससे कि उनके कानों में जख्म हो जा रहा है और उसके बाद इसमें कीड़े पड़ जा रहे हैं। तो ऐसा ना करें। ये वेटनरी के जो लगे हुए टैग हैं ये काफ़ी घातक सिद्ध हो रहे हैं बेजुबानों के लिए। और ये है अगले दिन का वीडियो, जब मैं आया हुआ हूँ नया गाँव क्षेत्र में। यहाँ पे हमें एक गाय की सूचना आई है जिसको काफ़ी अधिक चोट लगी हुई है। 2 जगह इसके चोट है और मैगेट भी काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं। देखने से लग रहा है कि ये काफ़ी पुराना जख्म है। इस गाय की सूचना तुरंत मैंने दे दी है वीओ महोदया को और साथ ही वीडियो भी भेज दिया है। तो उनका कहना है कि इसको ये टैबलेट दी जाए 3 दिन तक और उसके बाद हमने इसे टैबलेट दे दी है। हालांकि ये एक जगह खड़ी नहीं रह रही है और ये परेशानी होती है खुले गौवंश का उपचार करने में कि वो एक जगह नहीं मिलते हैं। तो हमने इसे
सूजन है ना ये, उस दिन दवा खिला दी, अगले दिन ये हमें नहीं मिली और उसके अगले दिन हमें ये सड़क पर बैठी हुई दिखाई दी है अगले गांव में। इसको फिर हमने यहाँ पर टैबलेट दी है, लेकिन इसकी सूजन जो है वो लगातार बढ़ रही है, सूजन इसकी कम नहीं हो रही है और इसको देखने से लग रहा है कि इसके अंदर इन्फेक्शन हो गया है, पस भरा हुआ है। हालांकि पहले दिन जब हमने इसे पकड़ा था तो हमने इसकी बढ़िया से सफाई करी थी और जो इसके मैगेट हैं उनको हमने मारने के लिए एक इसे इंजेक्शन दिया था। तो मैगेट इसके मर चुके हैं, लेकिन सूजन कम नहीं हो रहा है। बहरहाल इस गाय को हमने डॉक्टर महोदया की सलाह पर बताई गई टैबलेट दे दी है, लेकिन इसकी जो स्वेलिंग है वो कम नहीं हो रही है और ये एक स्थान पर बैठी भी नहीं रह रही है। तो अब हम लेंगे डॉक्टर महोदया की शरण और उन्हें बुलाएंगे। हमने इसके लिए 1962 टीम को भी संपर्क किया था, लेकिन वो टीम भी बिजी थी तो वो भी नहीं आ पाए। तो हमने लेनी होगी अब डॉक्टर महोदया की शरण। कोई सी टीम यदि मिल जाए उसके बाद ही शायद इसके पस में चीरा लगाना पड़ेगा या जो भी होगा, या अन्य एंटीबायोटिक देनी होगी, तभी इसका उपचार हो पाएगा, अन्यथा इसके पाँव में अधिक परेशानी हो सकती है। कीड़े तो मर गए हैं, कीड़े तो नहीं है, लेकिन यह है कि और इसके घाव में जो मैगेट थे वो मर चुके हैं। और यह है रात का दृश्य जब ये सड़क के किनारे बैठी हुई थी। काफ़ी खोजबीन के बाद ये हमें मिली और उसके बाद हमने इसे रात में टैबलेट खिलाई। हम इसको रेगुलर टैबलेट नहीं दे पाए, लेकिन 3 दिन तक जो दवा देनी थी वो हमने इसको दे दी है, क्योंकि ये हमें बीच बीच में दिखाई नहीं दे रही थी। और ये इसकी सूजन जो कम नहीं हुई है, इससे लगातार पानी सा रिसाव हो रहा है। गोपाल कुलोरा जी जो मेरे साथ में हैं इस समय, रात का करीब 8:30 बजा हुआ है, ट्रैफिक काफ़ी अधिक है और ये किनारे में बैठी हुई है। ये आप देख सकते हैं दिन के उजाले में इसका घाव, जब ये श्री फर्त्याल जी के मॉल के पास बनी हुई थी। मैं आया हुआ हूँ अभी अपने गांव देवला तल्ला में ही, और यहाँ पर देखिए आए दिन नहरों में गिरकर गायों की क्या हालत हो रही है। शुक्र है कि अभी पानी नहीं है, नहीं तो ये बरसात में बह जाती। ये पानी की प्यास के लिए नहर में उतरी है और ये गिर गई है। अभी रस्सी मंगाते हैं और इसको करवाने के लिए हम प्रयास करते हैं। और यहाँ पर कोई लोग भी नहीं है, एक साथी हैं वो गए हुए हैं रस्सी लेने के लिए। हमने 3-4 लोगों की मदद से इस गाय को भी ऊपर निकाल दिया, लेकिन इसका भी भविष्य काफ़ी खतरे में लग रहा है और ये भी भूखी प्यासी खड़ी है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।